नंबर 1, भारत के कई विद्यार्थियों में एक सामान्य बुरी आदत होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। अक्सर छात्र सोचते हैं कल से पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। शुरुआत में ये आदत छोटी लगती है, पर धीरे धीरे पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है। समय पर पढ़ाई न करने से परीक्षा के समय तनाव और डर महसूस होता है। कई विद्यार्थी मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम्स में समय बर्बाद कर देते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। यदि छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अनुशासन बनाए रखें, तो वे अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कल से पढ़ूंगा की आदत छोड़कर आज से शुरू करूंगा की सोच अपनानी चाहिए। नंबर 2, लेट नाइट मोबाइल यूज। आज के दौर में देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करना भारतीय छात्रों में एक बेहद गंभीर और नुकसानदेह आदत बन चुका है, जहां पढ़ाई का दबाव और सोशल मीडिया का नशा उन्हें रात भर सोने नहीं देता। रील स्क्रॉल करने, ऑनलाइन गेमिंग और देर रात तक दोस्तों से चैटिंग करने के चक्कर में उनका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाता है, जिसका सीधा असर उनकी मानसिक सेहत, याददाश्त और सुबह की क्लासेस के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट उनके दिमाग को थकाए रखती है, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और आंखों की कमजोरी तेजी से बढ़ रही है। एक बेहतर भविष्य के लिए छात्रों को इस डिजिटल दलदल से निकलना होगा और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना सीखना होगा। नंबर 3, लास्ट मिनट स्टडी। भारत में कई छात्रों की एक आम बुरी आदत है, लास्ट मिनट स्टडी। परीक्षा आने तक वे पढ़ाई को टालते रहते हैं और आखिर में रात रात भर जागकर सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ये आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये तनाव, डर और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन जाता है। कई छात्र मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम्स में समय बिताते हैं, जिससे पढ़ाई पीछे छूट जाती है और परीक्षा के बाद सब जल्दी भूल जाता है। इस आदत का असर मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य दोनों पर पड़ता है। अगर छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, टाइम टेबल बनाएं और नियमित अभ्यास करें, तो वे बिना तनाव के बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अनुशासन और समय प्रबंधन ही सफलता की असली कुंजी है। नंबर 4, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल। कई छात्र अनियमित नींद की आदत से परेशान हैं। देर रात तक मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और पढ़ाई का दबाव उनकी नींद को प्रभावित करता है। पर्याप्त नींद न मिलने से छात्रों की एकाग्रता कम हो जाती है, याददाश्त कमजोर पड़ती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सुबह समय पर न उठ पाने के कारण वे स्कूल या कॉलेज में थकान महसूस करते हैं। कई बार ये आदत तनाव, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास की कमी भी पैदा करती है। डॉक्टरों के अनुसार एक छात्र को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। नियमित समय पर सोना और उठना, मोबाइल का कम उपयोग और संतुलित दिनचर्या अपनाना इस समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छी नींद छात्रों के बेहतर भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 5, अनहेल्दी फूड हैबिट्स। आज के समय में छात्रों की सबसे बड़ी बुरी आदतों में से एक है अनहेल्दी फूड खाने की आदत। बच्चे और युवा रोजाना पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और इंस्टेंट नूडल्स जैसी जंक फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। स्वाद के कारण ये चीजें आकर्षक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती हैं। इससे मोटापा, थकान, कमजोरी और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। कई छात्र पढ़ाई के दौरान हेल्दी भोजन छोड़कर फास्ट फूड को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। सोशल मीडिया और विज्ञापन भी इस आदत को बढ़ावा देते हैं। यदि समय रहते छात्र अपनी खान पान की आदतें नहीं बदलेंगे, तो भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। नंबर 6, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय में छात्रों की सबसे बड़ी बुरी आदतों में से एक है शारीरिक गतिविधियों की कमी। घंटों मोबाइल, गेम्स और सोशल मीडिया में बिताने के कारण बच्चे खेलकूद और व्यायाम से दूर होते जा रहे हैं। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। लगातार बैठे रहने से मोटापा, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। कई छात्र जल्दी तनाव और आलस महसूस करने लगते हैं। पहले बच्चे मैदानों में दौड़ते थे, लेकिन आज स्क्रीन उनकी नई दुनिया बन चुकी है। अगर यही आदत जारी रही, तो आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है। इसलिए हर छात्र के लिए रोज कम से कम 1 घंटा खेलना, दौड़ना या योग करना बेहद जरूरी है। स्वस्थ शरीर ही एक सफल और खुशहाल भविष्य की असली ताकत है।